वृंदावन के उस पार माट गांव है, वृंदावन के जमुना उस पार माट गांव है। वहां से एक गोपी दही दूध बेचने आती थी। वृंदावन में सर पे मटकी रख के दही दूध की, वो दही दूध बेचने आती थी। और जिस दिन दही दूध जल्दी बिक जाता था उसका, उस दिन वो कथा सुनने जाती थी। वही जब जमुना के तट पे तमाम आश्रम है तो वहां कथा होती रहती थी, वो कथा सुनने बैठ जाती थी। एक दिन पंडित जी ने कहा कि भगवान कृष्ण के नाम में बड़ी शक्ति है। ध्यान से सुनना, बड़े गजब की कथा है। एक दिन पंडित जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में बड़ी शक्ति है। कितनी? कि भवसागर से व्यक्ति तर जाता है जो कृष्ण कृष्ण जाप करता है, भवसागर से। अच्छा, व्यक्ति अपने मतलब की बात ही उठाता है कथा से, जहां मतलब सिद्ध होता हो। गोपी जब जा रही थी तो उसके मन में याद आई कि जब कृष्ण नाम जपने से भवसागर से पार हो सकते तो जमुना से पार नहीं हो सकते क्या? अपने काम की बात निकालते ना सब। और पंडित जी झूठ बोलेंगे नहीं। ध्यान से सुनिए, गोपी है, अनपढ़ है। वैसे हमको लगता है पढ़े लिखों से ज्यादा अनपढ़ ज्यादा कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, किंतु परंतु वाय वेन वॉट, ये बहुत लगाते हैं। और भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है उसको मैं मिलता हूं। और यहां तो उसी से when he will come, when will he come, कब आएंगे वो, कैसे मिला जाएगा उनसे, कैसे मिलते हैं वो। छोड़ देना, कुछ चीजें उस पर भी छोड़ दे, छूटती नहीं। तो कभी कभी अनपढ़ होना भी बहुत फायदे की बात है। और कसम से मैंने तो ऐसा समझा है, अनपढ़ों को जल्दी प्रेम होता ठाकुर जी से, पढ़े लिखे बस ढूंढते ही रह जाते बेचारे। अनपढ़ तो बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते ना, पढ़े लिखे तो वो हाँ हैं हूं हंग इसी में लगे रहते, उनके क्वेश्चन ही कभी खत्म नहीं होते। अब उस गोपी ने पूरी कथा सुनी, 1.5-2 घंटा। काम की बात इतनी थी, कृष्ण का नाम लेके भवसागर से व्यक्ति तर जाता है तो तुरंत प्रश्न आया, जमुना पार क्यों नहीं होगा? पंडित जी झूठ बोलेंगे नहीं, जमुना पार होगी। और जमुना पार क्यों करनी है? नाव में आती हूं, चवन्नी खर्च होती है। और चवन्नी क्यों खर्च करूं जब नाम ही पार कर देगा तो। और आज उसने घाट बदल लिया, गोपी ने। आज उस घाट पर नहीं गई जिस घाट पे नाव पड़ती थी, आज उस घाट पे चली गई जहां कृष्ण नाम का सहारा है। और उस घाट पर पहुंच गई, नेत्र बंद किए, कृष्ण की याद की। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जैसे नेत्र बंद की और ये नाम जाप किया, नेत्र बंद करते इसी नाम को राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये मंत्र जाप करती करती जमुना पे ऐसे चलने लगी जैसे पृथ्वी पे चल रही है। जैसे पृथ्वी पे चल रही हो ऐसे चली जा रही है उस पर। आहा, गजब, अद्भुत। कुछ लोगों ने पूछा, रही बाबरी नेत्र बंद करके कहां जा रही है? तो पता चला माठ पहुंच गई। उसे पता ही नहीं चला कब जमुना से पार कर गई। ओहो, अब तो उसको ये मार्ग मिल गया, आए तो राधे कृष्ण, जाए तो राधे कृष्ण। चवन्नी बच गई हर बार की। एक दिन उसके मन में आया, पंडित जी ने बड़ा उपकार किया, मेरी चवन्नी बचवा दी, तो कम से कम पंडित जी को अपने घर में बुला के भोजन कराना चाहिए।
पहले तो सभी लोग चाहते थे कि हमारे घर पंडित जी पधारें, एक दिन पधार जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, महाराज आ जाएं, साधु आ जाएं, कुछ हमारा भी घर शुद्ध हो जाएगा। और घर भी, भवन भी उसी को कहते हैं जिस घर में, भवन में साधु संतों का आना जाना होता है। अदरवाइज घर नहीं शमशान होते हैं। संतों के आने से, महात्माओं के आने से ही तो घर घर होता है। अच्छा, ये चीजें पहले देखने को मिलती थी, आजकल तो सब फ्रेंड्स को तो बुला के पार्टी करेंगे, पर साधु महात्मा घर में आ जाएं ये भावना मन में नहीं आएगी। बहुत रेयर टू रेयर। अब यहाँ 2-4 चेला है हमारे, वो कहते आओ आओ, वहां जाने का समय नहीं, उनका घर ही दूर है, कहां जाएं। जितने दूर जाएंगे उतनी देर में तो फिर भजन हो जाएगा शुरू हमारा है। तो खैर उसके मन में आया कि पंडित जी मेरे घर पधारे तो आनंद आ जाए। तो जाके कथा के बाद पंडित जी से कहा, पंडित जी आपकी बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर, जमुना पल्ली पर हमारो घर है, एक दिन आप पधारो तो बड़ो अनुग्रह होएगो। तो पंडित जी ने कही कल चलेंगे तेरे यहां कथा के बाद। अरे महाराज मेरे तो भाग्य जग गए, भाग्य जग गए। ठीक, भाग्य जग गए हमारे। ठीक, गई। अब दूसरे दिन भोजन की तैयारी कराई, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, खीर बनाई। हमारे ब्रज में यही ज्यादातर बनता है पकवान वगैरह में, खीर, कचौड़ी, पूड़ी, लड्डू, हलवा। हलवा तो नहीं बनाते खीर के समय, जब खीर बनाते तो हलवा नहीं बनाते, हलवा बनाते तो खीर नहीं बनाते। 2-2 मिठाई कौन खिलाए, खर्चा बहुत बढ़ जाता है ना। तो खीर ज्यादा अच्छी लगती है, कचौड़ी और उसके साथ में। तो वो सब व्यवस्था करके वो आई पंडित जी को लेने। कथा पूरी हुई, पंडित जी को कहा चलो पंडित जी, हाँ चलो जजमान आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम्हारे घर में चल के खाएंगे, प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। बोल चलो महाराज। पंडित जी को लेके वो देवी जी चली। अच्छा, सब लोग तो वहां जा रहे थे जिस दर नाव पड़ रही थी, और ये उधर जा रही थी जहां कोई नाव नूब नहीं थी। पंडित जी बोले ये कहां ले जा रही है। पंडित जी को लगा शायद देखें, तो पंडित जी को जमुना जी के उस घाट पे खड़ा कर दिया। बोले चलो पंडित जी। बोले कहां चले। बोले जमुना उस पार है हमारा घर। तो जमुना उस पार जाएंगे कैसे। बोले है पंडित जी क्या बात कर रहे हो, जाएंगे कैसे। जाएंगे वैसे जैसे तुमने बताई कही। बोले मैंने कहा बता दई। बोले आपने ना कही 3 दिन पहले कि भगवान कृष्ण को नाम लेके तो भवसागर ते पार है जाते हैं। तो जब भवसागर ते पार है जाते हैं तो जमुना पार। पंडित जी ने देखा उसके नेत्र बंद है और वो जमुना पे ऐसे चल रही है जैसे पृथ्वी पे चल रही हो। पंडित जी को लगाकर नहीं गए तो बड़ी बदनामी होगी, और जब ये चल सकती है तो हमें भी चलना चाहिए। तो पंडित जी ने धोती ऊपर करी, अब वो आंटी में लगा ली और वो भी कहने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही पंडित जी ने पहला पांव रखा जमुना जी में, और पंडित जी गुड़, पानी भी बहुत था, पैर रखते ही पानी बहुत था, इतना इतना। पंडित जी धड़ाम से नीचे। पंडित जी बोले अरे सुन नहीं है का, अरे जब मैं यहां डूबी गयो तो कौने भोजन करवावेगी। भोजन करवावे लाइए कि डुबावे लाइए। उस गोपी ने मुड़ के देखा पंडित जी जमुना में डूब रहे हैं, दौड़ती हुई आई, पंडित जी का हाथ पकड़ा, पंडित जी से कहा मेरा हाथ पकड़ लीजिए, हम दोनों पार जाएंगे, कोई नहीं डूबेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोपी ने हाथ पकड़ा, गोपी भी पार चली गई जमुना के और पंडित जी को भी पार ले गई। जैसे ही जमुना के उस पार गए, पंडित जी ने गोपी के चरण पकड़ लिए। हे देवी, मैं तो सिर्फ कथा में कहता हूं, पर तूने तो जीवन में उतार के दिखा दिया। तू धन्य है। कोई इस तरीके से कथा का पान करे तो भगवान क्यों ना मिले। जब समय मिले आ जाओ, जब समय ना मिले चले जाओ। एक भी शब्दों को जीवन में उतारो नहीं और फिर कहो कि कथा कुछ देती नहीं। कथा उन्हीं को देती है जिनमें कथा बैठ जाती है। हम कथा में न बैठे, कथा हम में बैठे। गोपी के हृदय में वो बात बैठ गई कि भवसागर पार करने वाला कृष्ण नाम जमुना भी पार करेगा, और वह सिद्ध हुई। अपने कथा में बैठे हुए प्रत्येक शब्द को जीवन में उतारिए।